बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। एमिरेट्स एयरलाइन ने पाकिस्तान और इंडिया से मुसाफिर परवाज़ों की मुअत्तली में तौसीक़ कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी एयरलाइन एमिरेट्स ने कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों की 28 जुलाई तक पाबंदी में तौसीक़ कर दी। अमारात एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर तस्दीक करते हुए कहा है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर मुअत्तली का हुक्म कम अज़ कम 28 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। एयरलाइन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों, गोल्डन वीज़ा होल्डर्स और सफारती मिशन के मेंबरान पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना वबा की दूसरी लहर के बाद 24 अप्रैल से भारत जबकि 13 मई से पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुसाफिर परवाज़ें मुअत्तल कर दी थीं। यूएई की जनरल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, जनूबी अफ्रीका और युगांडा समेत 13 ममालिक की परवाज़ों पर 28 जुलाई तक पाबंदी बरकरार रहेगी। ताहम इन ममालिक से आने वाली कार्गो, बिजनेस और चार्टर्ड फ्लाइट पर पाबंदी नहीं होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में शौहर पर हमला करने और उसको गालियां देने के जुर्म में अदालत ने बीवी पर 3000 दिरहम जुर्माना आयद कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में एक खातून पर अपने शौहर की तौहीन करने और कार की चाबी से उस पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दुबई की पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मद्दा अलैहा पर अपने शौहर पर हमला और तौहीन करने का इल्ज़ाम आयद किया। हालांकि खातून ने कमरा अदालत में लगाए जाने वाले इल्ज़ामात से इनकार कर दिया। बहरहाल अदालत ने उसे कसूरवार पाया और उस पर 3000 जुर्माना आयद कर दिया। खातून ने फैसले के खिलाफ अपील की थी, लेकिन दुबई की अपील अदालत ने इब्तदाई फैसला बरकरार रखा। दुबई के फर्स्ट कोर्ट के मुताबिक 39 साला बीवी का अपने शौहर के साथ तनाज़ा चल रहा था। बीवी ने देखा कि उसका खावंद इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों में गैर शादीशुदा लिखकर पोस्ट करता है। इसके बाद गुज़श्ता साल अक्टूबर में इसने अपने खावंद को गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप पैगामात भेजे। इसके अलावा एक माह बाद बीवी ने उसे अल रशीदिया के इलाके में वाक़े अपनी रिहाइश गाह की पार्किंग में देखा। इन दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। उसने खामद को चाबी वाले हाथ से मुक्का मारा, जिसकी वजह से उसके बाएं बाजू पर खराश और बाएं अंगूठे पर चोट आई। इस वाक़े के बाद शौहर ने अपनी चोट के बारे में मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने फैसला सुनाते हुए बीवी को हुक्म दिया कि वो खामद को 3000 दिरहम हर्जाना अदा करे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खोरफकान के पहाड़ पर फंसे 2 सियाहों को शारजा पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस के जनरल कमांड ने जुम्मा के रोज़ खोरफकान में 2 एशियाई सियाहों को रेस्क्यू कर लिया। पुलिस डिपार्टमेंट के ऑपरेशन रूम को जुम्मा की सुबह 10:10 पर एक इतला मौसूल हुई, जिसमें बताया गया कि पहाड़ पर चढ़ते हुए 2 अफराद थक जाने के बाद पहाड़ पर फंस गए हैं। जैसे ही ये इतला मौसूल हुई, खोरफकान पुलिस की रेस्क्यू टीमें और एम्बुलेंस को रवाना किया गया। पुलिस एहलकार मुख्तसर वक्त में सियाहों तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पहले की हालत अच्छी थी और वो खुद ही नीचे उतरने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा गर्मी से थक गया था। पैरामेडिक्स के जरिए सियाहों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जो खोरफकान की रेस्क्यू टीम की मदद से उसे नीचे उतारा गया। इसके बाद उन्हें नेशनल एम्बुलेंस के जरिए ज़रूरी इलाज हासिल करने के लिए खोरफकान हस्पताल मुंतकिल किया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
गैर कानूनी तौर पर रकम भिजवाने वाले 6 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस खबर की तफसील। रियाद पुलिस के तर्जमान मेजर खालिद ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद से रकम जमा करके बैरून मुल्क भेजने वाले 6 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। मुलजमों ने सऊदी शहरी के इदारे की तिजारती रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट को बैरून मुल्क रकम इरसाल करने के तौर पर इस्तेमाल किया। गिरोह के पास 34 लाख रियाल से जायद रकम भी बरामद कर ली गई। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने रीजनल पुलिस तर्जमान के हवाले से मजीद कहा है कि गिरफ्तार गिरोह मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से रकूम इकट्ठी करके और उन्हें बैरून मुल्क भिजवाते थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक इंडिया से है। उन्होंने सऊदी शहरी की CR ये कहकर इस्तेमाल की कि वो बैरून मुमलिकत से तिजारती सामान मंगवाएंगे। गिरोह के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की मुआवनत और गैर कानूनी तौर पर रकम बैरून मुल्क इरसाल करने का मुकदमा दर्ज करके उन्हें महकमा तहकीकात के हवाले कर दिया गया, जहां उन पर मुकदमा दायर करके केस अदालत को इरसाल किया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।